हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम ट्यूटोरियल में। और हम यहाँ पे करवाते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल का वर्ड्स मीनिंग। ओके, वो भी डेली। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें वोकैब पूछे जाते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं आज का वर्ड्स मीनिंग क्या है। हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है साउट। ठीक है, साउट है जिसको कि हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। मीनिंग है टू गो इन फॉर सर्च, किसी की खोज में कहीं जाना। ठीक है, किसी चीज़ को खोजना, साउट। ओके, सिनोनिम में कास्ट अराउंड फॉर, परस्यूड और लुक फॉर। परस्यूड मतलब होता है खोजना, कास्ट अराउंड मतलब ये होता है खोजना, लुक फॉर मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, इंटोनिम का हो जाएगा इग्नोर्ड, लॉस्ट और नेग्लेक्टेड। ठीक है, दे साउट आफ्टर द सस्पेक्ट, वे संदिग्ध के खोज में थे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ खोज रहे हैं कुछ सस्पेक्ट को। ओके, दिस कॉल इज साउट। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डीम। ओके, डीम जिसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। मीनिंग है कीप इन माइंड और कन्वे एज ए कन्विक्शन और व्यू, किसी चीज को मानना या सोचना। ठीक है, उसके बारे में। इस कॉल इज डीम। सिनोनिम का एज्यूम, फील और सस्पेक्ट। ओके, एंटोनिम से इनका फॉरगेट, मिस इंटरप्ट और डिसरिगार्ड। शी ऑलवेज डीम थिंग्स, वो हमेशा चीज़ों को मान लेती है। एज्यूम मीन्स होता है मानना, फील मीन्स होता है फील करना या किसी चीज़ को मानना, सस्पेक्ट मीन्स संदिग्ध में रखना, उसी चीज़ को मानना। ठीक है, फॉरगेट भूल जाना, मिस इंटरप्ट मीन्स बीच में या फिर ये गलत अर्थ लगा लेना, डिसरिगार्ड मीन्स अनादर। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा इंट्रेंट। इंट्रेंट जिसको कि हम नाउन की तरह यूज करते हैं। मीनिंग है एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी, कोई चीज जो नई मतलब किसी एक्टिविटी में नया नया पार्टिसिपेट करता हो, दिस कॉल्ड इज इंट्रेंट, जो कि होता है प्रवेशी। ओके, सिनोनिम का हो जाएगा कॉम्पिटिटर, पार्टिसिपेंट, न्यू कमर। कोई कॉम्पिटिटर हो गया, कोई पार्टिसिपेंट हो गया, न्यू कमर हो गया, दिस कॉल्ड इज सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का हो जाएगा स्पेक्टेटर, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। एग्जाम्पल है इनका वेलकमिंग अ न्यू इंट्रेंट, स्वागत कर रहे हैं वो। ठीक है, न्यू कमर का या फिर न्यू इंट्रेंट का, दिस कॉल्ड इज इंट्रेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा एक्यूजिटिव। एक्यूजिटिव, ठीक है, जिसको कि हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। मीनिंग है हैविंग और मार्क्ड बाय एंगर, ईगर एंड ऑफन सेल्फिश डिजायर स्पेशली फॉर मटेरियल पोसेशन। किसी चीज के लिए कोई चीज बहुत ही ज्यादा इच्छा रखना या किसी चीज के लिए इच्छुक हो जाना, दिस कॉल्ड इज एक्विजिटिव। ठीक है, इच्छुक। सिनोनिम हो जाएगा एवारिशियस, एविड और कोवैटिंग। एवारिशियस मतलब होता है लालची। ठीक है, एविड मीन्स भी होता है लालची या किसी का लालसा रखना। कोवैटिंग मीन्स होता है चाहना। इंटोनिम्स का हो जाएगा जेनरस, अल्ट्रुइस्टिक और सेल्फलेस। ठीक है, जेनरस मीन्स उदार, अल्ट्रुइस्टिक मीन्स होता है इसका मतलब भी होता है उदारता या उदारीपन। सेल्फलेस मीन्स अपने से हटकर। ओके, या उदारीपन। ठीक है, इसका मतलब एक्विजिटिव ऑफ जॉब, जॉब के लिए उसका इच्छुकपन। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका कितना इच्छा है जॉब करने की। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सॉन। सॉन जिसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। मीनिंग है अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम डेलिबरेट, किसी चीज को अपने आप से अवॉइड कर देना या अपने आप से दूर रखना, दिस कॉल्ड इज डेली अति ये सन। ओके, सिनोनिम है इनका डिस्पाइस, डिस्टेन और रिफ्यूज। डिस्पाइस मीन्स होता है नफरत करना, इस किसी चीज को गुना करना। डिस्टेन मीन्स होता है ये तिरस्कार करना या फिर मना करना। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। ओके, इंटोनिम इनका हो जाएगा टेक ऑन, मीट और इनकाउंटर। इनकाउंटर मीन्स होता है सामना करना, मीट मतलब मिलना और टेक ऑन मतलब किसी चीज को ले लेना। ठीक है, एग्जाम्पल इनका हो जाएगा ही बिगेन टू सन द ऑफर, उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो इनको ऑफर कर रही वो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है यहाँ पे ग्लीमर। ग्लीमर जिसको कि हम नाउन की तरह यूज करते हैं। मीनिंग है अ फ्लैश ऑफ लाइट स्पेशली रिफ्लेक्ट लाइट, इट मीन्स चमक। ठीक है, यहाँ पे चमक है, ये लिखा हुआ चमक है। ओके, चमक। सिनोनिम है इनका फ्लिकर, इन
इंकलिंग और ग्लीम। फ्लिकर मीन्स होता है चमकना, इंकलिंग मतलब होता है सूरज की रोशनी, ग्लीम में इसलिए भी होता है चमक किसी चीज का। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग एंटोनिम्स का हो जाएगा डलनेस और डार्क। ठीक है, एग्जाम्पल है देयर वाज ए ग्लीमर ऑफ लाइट, वहाँ क्या थी, ग्लीमर ऑफ लाइट, प्रकाश रोशनी की चमक थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रोशनी की चमक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा इक्वेटल। इक्वेटल जिसको कि हम नाउन की तरह यूज करते हैं, मीनिंग है अ सेटिंग फ्री अ चार्ज ऑफ ए रॉन्ग डूइंग। किसी चीज को किसी गलत काम से फिर कुछ छुटकारा दे देना, या उसको बोलते हैं रिहाई। ठीक है, सिनोनिम है इनका एक्सोनरेशन, विंडिक्शन और फॉरगिवनेस। ठीक है, एंटोनिम इनका हो जाएगा एक्यूजेशन और कन्विक्शन, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब अभियोग लगाना, कन्विक्शन मतलब दोषी, एक्सोनेट मतलब होता है रिहाई करना या रिहा देना, रिहाई एक्सोनेट मतलब छोड़ देना होता है, विंडिक्शन मतलब भी होता है छोड़ देना। ठीक है, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करना, एक्यूजेशन मतलब होता है किसी पे ये दोषी ठहराना, कन्विक्शन मतलब होता है दोषी। ओके, दिस जज ऑर्डर्ड हिज एक्विटल। ठीक है, उन्होंने उसकी क्या की, जज ने आदेश दिया उनकी रिहाई की। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा सेडिशन। सेडिशन जो कि नाउन के तरह जिसको हम यूज करते हैं, मीनिंग है इनका इंसाइटमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू और इंसरेक्शन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। इट मीन्स होता है कि कोई चीज जो आपको लॉ के अगेंस्ट जाकर के कोई चीज आप करते हो, दिस कॉल्ड इज सेडिशन। इसका मतलब होता है विद्रोह या राजद्रोही। ठीक है, सिनोनिम इसका हो जाएगा म्यूटिनी, ट्रीजन और रिवोल्यूशन। म्यूटिनी में मिस होता है ये किसी किसी तिरस्कार करना या फिर उसे विद्रोह करना, म्यूटिनी। ठीक है, ट्रीजन मिस होता है राजद्रोही और रिवोल्यूशन मिस क्रांति। एंटोनिम हो जाएगा पीस, काम और सबमिशन। सबमिशन में होता है समर्पण करना, काम मतलब शांत, पीस मतलब शांत। ओके, एंड एक्शन ऑफ सेडिशन, यहाँ पे देख सकते हो जो विद्रोही का है, एक्ट कर रही है यहाँ पे, वी आर बेटर देन दिस, तो यहाँ पे क्या है सेडिशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जिसको हम नाउन के तरह यूज करते हैं, मीनिंग है द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन। किसी इंस्टीट्यूशन और कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कंडक्ट करता है जो लीगल प्रोसीडिंग होता है और किसी पर्सन के अगेंस्ट जो लगाया जाए, दिस कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब अभियोजन पक्ष। ओके, सिनोनिम से जाएगा अकम्प्लिशमेंट, अंडरटेकिंग, एग्जीक्यूशन। अकम्प्लिशमेंट होता है किसी का संपादन करना या फिर उसके पर लगाना कोई चीज। ठीक है, अकम्प्लिशमेंट, अंडरटेकिंग किसी के अंदर कोई चीज लेकर काम करना, एग्जीक्यूशन में होता है अमल में लेना। ठीक है, अमल में लाना, एग्जीक्यूशन। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इनका निगलेक्ट और फेलुअर। ओके, और डिफीट। ठीक है, द प्रोसिक्यूशन चार्ज हिम गिल्टी। अभियोजन पक्ष ने उन्हें उनकी चार्ज को क्या किया, गिल्ट कर दिया। देख सकते हैं वहाँ पे उनको गिल्टी करार दिया गया। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा इनोकुअस। इनोकुअस जिसको कि हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, मीनिंग है लैकिंग इंटेंट और कैपेसिटी टू इंजर। ठीक है, जिसमें कम हो कैपेसिटी का, जिसमें कैपेसिटी कम हो किसी चीज को हानि पहुंचाने का, और इंटेंट हो, इंटेंट की भी कमी हो, दिस कॉल्ड इज हानि का, अहानिकार। ठीक है, जो हानि ना पहुंचाए। सिनोनिम है इनऑफेंसिव, ब्लैंड और बैनल। ठीक है, ब्लैंड मिस होता है मुलायम। ठीक है, मुलायम। बैनल मिस होता है साधारण। ओके, एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, इंजurious और हर्टफुल। ठीक है, विनाशकारी, घातक और हानिकारक। एग्जाम्पल है ही इज एन इनोकुअस डॉग, वह एक बहुत ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज एन इनोकुअस डॉग, यह एक हानिकारक होता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस जिसको कि हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपिशियस मीनिंग है प्रेजेंटिंग फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। कोई चीज जो आपके फेवर में हो, मतलब उसके अनुकूल हो। ठीक है, दिस कॉल्ड इज प्रोपिशियस। सिनोनिम्स हुआ बेनेवोलेंट, ऑस्पिशियस और फेयर। ठीक है,
ऑसिपिशियस मीन्स होता है ये उसके साथ ही, ठीक है, उसके साथ, जैसे कि फेवर हो गया, ऑसिपिशियस अनुकूल ही होता है, ठीक है। बेनेवोलेंट मीन्स परोपकारी होता है, ठीक है। फेयर मीन्स अच्छा, ओके। एंटोनिम हो जाएगा ब्लिक, डार्क और डिप्रेसिंग। ब्लिक मिस होता है बेरंग, डार्क मिस होता है, डार्क में तो जानते हैं अंधेरा, डिप्रेसिंग मिस होता है निराशाजनक, ओके। द वेदर वाज प्रोपिशियस, मौसम क्या थे, अनुकूल थे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मजे ले रही है मौसम की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा स्कैंटी, जिसको कि हम एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। मीनिंग है लैकिंग इन मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी, किसी मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी में कमी आ जाना, दिस कॉल्ड इज स्कैंटी, ओके। सिनोनिम है इनसफिशिएंट, मीगर, स्पार्स। इनसफिशिएंट मीन्स होता है कमी, मीगर मीन्स होता है कम, और स्पार्स मीन्स कम घना, जिसको मतलब कम बोलते हैं। एंटोनिम होगा इनका जेनरस, एबंडेंट और एम्पल, ओके। जैसे उदार, एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, एम्पल एम्पल मतलब ये होता है प्रचुर मात्रा। एग्जाम्पल है द लीव्स आर स्कैंटिंग, यहाँ पे देख सकते हो पत्तों की कमी है पेड़ में, ओके। दिस कॉल्ड इज स्कैंटिंग मतलब कम, ओके। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिराइड, डिराइड जिसको कि हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। मीनिंग है ट्रीट और स्पीक ऑफ विथ कंटेम्प्ट, किसी का मजाक उड़ाना या उस चीज से ट्रीट करना, ठीक है, घृणा रूप से, दिस कॉल्ड इज डिराइड, मजाक उड़ाना। सिनोनिम इनका हो जाएगा टाउंट, रिडिक्यूल और स्कर्न। टाउंट मीन्स ताना मारना, रिडिक्यूल मतलब उपहास, उपहास करना किसी का, ठीक है। स्कॉर्न मीन्स हो जाएगा तिरस्कार करना। इंटोनिम्स हो जाएगा फ्लैटर, कॉम्प्लीमेंट और रिवरी, रिवियर, ओके, सॉरी रिवियर। फ्लैटर में तो चापलूसी करना, कॉम्प्लीमेंट में होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है, या फिर उसकी प्रशंसा करना। रेवियर में होता है सम्मान, ओके। ही बिगेन टू डिराइड देम, उन्होंने ये इसने क्या शुरू कर दिया, चिढ़ाना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा फ्राउड, फ्राउड जिसको कि हम एडजेक्टिव के तरह यूज करते हैं। मीनिंग है फील्ड विथ और अटेंडेंट विथ, किसी चीज से भरा हुआ, ओके। सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे रिप्लीट और चार्ज और एवॉन्डिंग। रिप्लीट मीन्स होता है किसी चीज से ये भरा हुआ, चार्ज मीन्स चार्ज होता है, ठीक है। एवॉन्डिंग मीन्स होता है किसी से, इसका मतलब ये होता है भरा हुआ, भरना, ठीक है, एवॉन्डिंग। एंटोनिम इम्पटी, रेस्टफुल और क्विट। यहाँ पे इम्पटी खाली, रेस्टफुल मतलब वो स्थिर होना या उसे कुछ नहीं होना, ठीक है। क्वाइट मतलब कुछ भी नहीं, क्वाइट। इसका एग्जांपल है दे आर फ्रॉड विथ एंगर, ठीक है, ये भी देख सकते हैं वे गुस्से से भरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा इमेनेट, इमेनेट जिसको कि हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, ओके। मीनिंग है टू कम आउट फ्रॉम ए सोर्स, जिसका मतलब होता है पैदा करना, पैदा होना, ठीक है। दिस कॉल्ड इज इमेनेट, ओके। टू कम आउट फ्रॉम अ सोर्स, किसी सोर्स से कोई चीज आती है, दिस कॉल्ड इज इमेनेट। सिनोनिम्स हो जाएगा इनका इमर्ज, डिराइव और ओरिजिनेट। इमर्ज मीन्स होता है प्रकट होना, ठीक है। डिराइव मीन्स होता है प्राप्त करना, ओरिजिनेट मीन्स होता है उत्पन्न होना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा विड्रॉ, कीप और होल्ड। विड्रॉ मीन्स होता है छोड़ देना, ठीक है। कीप मीन्स होता है रखे रहना, और फिर होल्ड मीन्स पकड़े रहना। प्लांट है, प्लांट इमेनेट ऑक्सीजन, क्या करती है, पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो ये था हमारा आज का वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। आप बताना आपको कैसा लगा, ओके। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ और नए वोकैब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय।